भगवान से हमारी स्वाभाविक प्रीति कैसी होनी चाहिए? निस्वार्थ प्रीति होवे। जब तक भगवान से हम निस्वार्थ प्रीति नहीं करवे तब तक प्रीति नहीं होती है जी, है? और हम लोग तो केवल और केवल स्वार्थ में ही प्रीति करते हैं, स्वार्थ में ही परमात्मा को याद करते हैं। जब हमारे जीवन में अनेक दुखों का पहाड़ टूटता है तब परमात्मा याद आते हैं, इसके पहले नहीं याद आते। इसके पहले तो मस्ती चलती है, मस्ती है, वह रे मौज फकीरा दी, मौज में ही लोग छाए रहते हैं। और कंजूस तो इतने होते हैं कि भगवान के नाम से एक पैसा भी खर्च नहीं करते लोग। हाँ, सबकी बात नहीं करता, यहां जितने भगत हमारे आए हैं ना, इनकी बात तो बिल्कुल भी नहीं करता मैं। क्यों? क्योंकि यदि ये कंजूस होते तो यहां आते ही ना। कंजूस प्राणी कभी कथा सुनने नहीं आ सकता। उसको ये लगेगा कि जितनी देर पंडित जी की कथा सुनेंगे उतनी देर में तो कुछ माल छाप लेंगे, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, या कोई काम कर लेंगे। एक सेठ जी थे, हमें छोटी सी कथा याद आ रही है। एक सेठ जी थे, बड़े ही महाजन सेठ थे, और रोज वह हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने जाते। प्रतिदिन सब जाते दर्शन करने, सब लोग कुछ न कुछ दान पेटी में डालते, भगवान को कुछ न कुछ चढ़ाते। सेठ जी खाली हाथ जाते, रोज जाएं और रोज दर्शन करें और चले आवें। एक दिन सेठ जी को लगा कि सब लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ चढ़ाते जरूर हैं, पर हम एक दिन भी नहीं चढ़ाते कुछ। चलो आज ऐसा करते हैं, हम भी कुछ चढ़ाई देते हैं। दिन था मंगलवार, और सेठ जी ने अपनी तिजोरी खोला, और तिजोरी खोल करके जो सबसे सिक्का में सबसे खोटा 1 रुपए का जो सिक्का था उसको सेठ जी ने ले लिया हाथ में, और हाथ में मुट्ठी बांध के और चल पड़े। हनुमान जी के मंदिर में गए और जा करके लाइन में, उस दिन मंगलवार था संयोगवश, लंबी कतार लगी थी लाइन की। अब सेठ जी का नंबर लगा सबसे पीछे लाइन में। सेठ जी लाइन में लग गए, मुट्ठी बांधे पैसा, वो खोटा सिक्का मुट्ठी में बांध करके और लाइन पे लग गए। सब गए, सब चढ़ाते गए, प्रणाम करते गए। जब सेठ जी दान पेटी के पास पहुंचे, भगवान को देखा, प्रणाम किया और दान पेटी की ओर निहारा और सोचे कि अब इसमें ये पैसे को, सिक्के को डाल दूं। तो मुट्ठी खोल कर देखा तो गर्मी का महीना था, तो मुट्ठी बंद किए किए मुट्ठी में पसीना पसीना हो गया। सेठ जी ने देखा अपनी मुट्ठी खोल के उस सिक्के को। सेठ जी ने कहा, ओहो तू भी रो रहा है, तेरा भी मन नहीं है पेटी में जाने में का? चल कोई बात नहीं, तुझे वो वापस ले चलता हूं अपनी तिजोरी में। आया था मुट्ठी बांधे पसीना, सेठ जी को लगा रो रहा है बेचारा, ये सिक्का नहीं जाना चाहता। सेठ जी ने फिर से वापस मुट्ठी बांध ली और भगवान को छूछ में ऐसे प्रणाम किया, खाली, और सीधे वापस आ गए। ऐसे भी सेठ जी, साहूकार जी भी पड़े हैं इस धरती में कि भगवान के पास जाके खोटा सिक्का भी नहीं चढ़ाना चाहते। लेकिन भगवान तो खोटा सिक्का लेता ही नहीं, अपितु संसार की जितनी भोग वस्तुएं हैं भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान को प्रिय यदि कुछ है तो वो भगवान का भक्त प्रिय है, भगवान को अपना भक्त प्रिय है। और एक बात बताएं प्यारे, भगवान के मंदिर में कभी जाना तो भगवान से कभी कुछ मांग के मत आना। गारंटी से कह रहा हूं, यदि कुछ नहीं मांगोगे तो सब कुछ पा जाओगे, और यदि एक वस्तु मांगोगे तो फिर एक में ही अटके रह जाओगे। मालूम है क्यों? अरे भगवान से क्या मांगना जी, भगवान तो हमारी सारी गतिविधि समझता है। आपके हृदय की जितनी बातें हैं भगवान पढ़ लेता है। भगवान के ही पुत्र हैं आप, पुत्रियां हैं आप, भगवान ही आपको पिता है, वह तो सबको जानता है कि क्या हाल है आपके। जब सुदामा का भगवान ने हाल जान लिया तो आपका नहीं जान सकते क्या? जानेंगे। और एक बात बताऊं जी, ठीक है आपकी मांगने की यदि आदत पड़ गई है, आप मांगते ही ज्यादा हैं, तो भगवान के मंदिर में जा करके भगवान से कुछ ना मांग करके भगवान से भगवान को ही मांगो। हे प्रभु आप ही मिल जाओ ना मुझे, आपकी भक्ति तो मिल जाए मुझे, बस यही मांगो। और यदि भगवान मिल गया तो सब तो अपने आप पीछे पीछे आ जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।
एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसलिए भगवान के मंदिर में जाओ तो भगवान से भगवान को मांगो।